हर मौत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां वक्त के साथ दफन हो जाती हैं और कुछ हमारे साथ रह जाती हैं हमेशा के लिए। यहाँ मिलेंगी आपको वो कहानियां जो सच्ची हैं मगर नींदें चुरा लेंगी। स्पूकी डेथ डायरीज पर आपका स्वागत है, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक हकीकत है। 1977 की एक सर्द रात थी। लंदन का एनफील्ड इलाका, हल्की हल्की बारिश, कोहरे से ढकी गलियां और एक छोटा सा घर, 284 ग्रीन स्ट्रीट। इस घर में रहती थी पैगी हॉटसन, एक अकेली मां अपने 4 बच्चों के साथ। उसका पति उन्हें छोड़कर जा चुका था। अब ये घर ही उसकी दुनिया थी। उस रात सब कुछ पहले की तरह शांत था। बच्चे अपने बिस्तर पर थे, पर वो शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। करीब रात के 11 बजे 11 साल की बेटी जेनेट अचानक जोर से चिल्लाई, मम्मी, मेरा पलंग अपने आप हिल रहा है। पैगी हड़बड़ाकर कमरे में पहुंची। उसने सोचा कि शायद कोई सपना देख रही होगी, लेकिन जब उसने देखा, वो बिस्तर वाकई में हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे किसी ने उस पर पकड़ बना रखी हो। पैगी ठिठक गई, उसकी आंखें फैल गईं। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी बिस्तर कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ। वो जेनेट को अपने साथ ले आई, पर अगली ही रात वही डर फिर लौट आया। अब तो घर में अजीब चीजें रोज होने लगी। दीवारों से थपथपाने की आवाजें आने लगी। छत पर कुछ घसीटने जैसी आवाजें आईं। बच्चों के खिलौने अपने आप इधर उधर गिरने लगे। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और फिर बंद हो जाते। और एक रात जेनेट की आवाज बदल गई। उस मासूम सी लड़की की आवाज अब किसी बूढ़े आदमी जैसी लगने लगी थी। उसने कहा, ये मेरा घर है, तुम सब यहां से चले जाओ। पैगी डर के मारे कांप गई। अब यह सिर्फ अजीब नहीं था, यह भयानक था। पैगी ने पुलिस को बुलाया। जब अफसर घर में आए, उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा जिसे कभी भूल नहीं सके। एक भारी लकड़ी की कुर्सी कमरे के एक कोने से धीरे धीरे सरकती हुई खुद ब खुद चल रही थी। कोई उसे धक्का नहीं दे रहा था, फिर भी वो हिल रही थी। एक अफसर ने लिखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पर आज तक समझ नहीं पाया कि वो कुर्सी हिली कैसे। अब यह मामला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं था, पूरा पड़ोस बातें कर रहा था। 284 ग्रीन स्ट्रीट में कुछ गड़बड़ है। वहां कोई है जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। और बस वहीं से शुरू हुआ वो केस जिसे आज दुनिया जानती है, द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट के नाम से। एक मासूम बच्ची, एक मां जो अपनी बच्चों को बचाना चाहती थी, और एक रहस्य जो अब अंधेरे से बाहर निकलने लगा था। आगे क्या हुआ? क्या वाकई जेनेट पर किसी आत्मा का साया था, या फिर यह सब बस एक झूठ था? जवाब जानने के लिए तैयार रहिए भाग 2 में। रातें बीत रही थीं और एनफील्ड का वो छोटा सा घर अब किसी आम मकान जैसा महसूस नहीं होता था। हर कोना, हर दीवार जैसे कुछ घूर रहा हो। जेनेट अब रातों को नींद में चलने लगी थी। कभी बिस्तर से उठकर दीवार के सामने खड़ी हो जाती, बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें खुली होती थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल बिना भाव के। और फिर एक दिन सबने वो सुना जो आज तक उन्हें याद है। घर में सब एक ही कमरे में बैठे थे,
तभी जेनेट अचानक खली हुई। उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं और फिर उसके मुंह से एक गहरी रुक रुक के आती आवाज निकली। मैं बिल हूं। उस आवाज में एक अजीब कंपकंपी थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा हो, लेकिन जिंदा नहीं। सन्नाटा छा गया। पैगी की आंखें फटी रह गईं। बिल? कौन बिल? उसने पूछा और वो आवाज फिर गूंजी। ये मेरा घर है। तुम सबको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग डरने लगे। कोई भी उस घर के पास से गुजरना नहीं चाहता था। एक फोटोग्राफर जो बीबीसी से आया था, उसने जेनेट की कुछ तस्वीरें लीं। जब फोटो डेवलप हुई तो वो हिल गया। तस्वीर में जेनेट हवा में लगभग 4 फीट ऊपर उठती हुई दिख रही थी। उसका शरीर एकदम अकड़ा हुआ, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे ऊपर फेंका हो। कोई तार नहीं था, कोई सहारा नहीं। और उस कमरे की खिड़की के पास पर्दे के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। फिर एड और लोरेन वॉरेन इस केस में आए। उन्होंने जेनेट से बात की और साथ ही कमरे में रिकॉर्डर चालू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पूछा कि क्या हमारे साथ कोई है, तो जेनेट की गर्दन एकदम झुक गई, आंखें बंद, और फिर वही डरावनी आवाज। बिल विल्किंसन, मर चुका हूं लेकिन गया नहीं। एड ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? और जवाब आया, मुझे अकेलापन पसंद नहीं है। उनके रिकॉर्डिंग में अचानक बहुत तेज सिसकियों की आवाजें आने लगीं। कमरे का तापमान गिर गया। लॉरेन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी गर्दन के पास फूंक मारी हो। वो तुरंत पीछे हटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने भीगी मिट्टी से हाथ मारा हो, लेकिन वो निशान इंसानी नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या जेनेट वाकई किसी आत्मा के कब्जे में थी, या फिर कोई बहुत बड़ी चाल चल रही थी? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 3 में। अब पूरे लंदन में यह केस मशहूर हो चुका था। 284 ग्रीन स्ट्रीट अब बस एक घर नहीं था, वो बना था भय और रहस्य का दूसरा नाम। लोग अब उस गली से गुजरते वक्त भी नजरें फेर लेते थे। बच्चों की स्कूल में बातें होने लगी थीं। जेनेट के अंदर कोई है, उसके साथ मत खेलो, वो शापित है। जेनेट खुद टूटने लगी थी। एक रात जब मां रसोई में थी, तभी उसे जोर से गिरने की आवाज आई। भागती हुई ऊपर गई तो देखा जेनेट कमरे के कोने में थी, उल्टी पड़ी हुई। उसके चारों ओर किताबें, खिलौने और फर्नीचर बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने सब कुछ उछाल दिया हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डर से भरी थी। उसने कहा, वो अभी यहीं है, मेरी पीठ के पीछे सांस ले रहा है। मां ने पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन एक ठंडी लहर पूरे कमरे में फैल गई। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने घर की बार बार जांच की। उन्होंने इंफ्रारेड कैमरा, टेप रिकॉर्डर, ईएमएफ डिवाइस सब लगाया। जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसने सबका खून जमा दिया। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जो किसी जानवर के नहीं लगते थे। टेप में किसी के गुनगुनाने की आवाज थी, वो गाना जो 1950 के दशक में लोकप्रिय था। और सबसे खतरनाक बात, एक बार जेनेट की नींद में चलते हुए सीढ़ियों से कूदने की कोशिश भी रिकॉर्ड हुई, जैसे कोई उसे नीचे गिरा देना चाहता हो। फिर एक दिन जेनेट को कुछ समय के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया।
जैसे ही वो घर से गई, घर में सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, ना कोई छाया। सबने कहा आत्मा सिर्फ जेनेट के साथ जुड़ी थी। जब वो लौटी, कुछ समय तक तो सब नॉर्मल लगा। फिर एक रात जेनेट खामोशी से अपनी मां के पास गई और बोली, मुझे अब वो सपना नहीं आता। मां ने पूछा, कौन सा सपना? जेनेट बोली, जिसमें वो आदमी मेरी छत से लटक रहा होता है और मुझे बुला रहा होता है। सालों बाद जेनेट ने एक इंटरव्यू दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ हुआ मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी और मैं झूठ नहीं बोल रही थी, वो सब सच था। दी एंड। या शायद नहीं। इस केस पर कई फिल्में बनी, सबसे मशहूर द कॉन्जरिंग 2। लेकिन आज भी कोई नहीं कह सकता कि 284 ग्रीन स्ट्रीट में क्या सच में कोई आत्मा थी, या फिर ये सब किसी टूटी हुई बच्ची की एक अनजानी पुकार थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आत्माएं वाकई होती हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक डरावनी कहानी थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर कहानी ने आपको डरा दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए स्पूकी डेथ डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी नींदें उड़ा सकती है।